महावीर स्वामी ने एक चमत्कार दिखाया। जो दशा तुम्हारी निद्रा में है, जो दशा तुम्हारी बेहोशी में है, हमारा साधु उसी दशा को प्राप्त हो जाएगा। बेहोश करने की जरूरत नहीं, जागते हुए में हो जाएगा। तुमने बेहोशी में छोड़ा, हमने होश में छोड़ा। साधु शांत क्यों हो गया? आपको शांति क्यों आ गई? आपने नींद की गोली क्यों दी? बेहोश क्यों किया? क्योंकि जिन जिन कारणों से शांति अशांति हो रही थी उनको आप छोड़ दो, बेहोश हो जाओ। महावीर स्वामी ने यही मार्ग कहा। तुम्हारी अशांति जिन जिन से हो रही है, अज्ञानी को नींद की गोली देना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा, निद्रा में जाना पड़ेगा। तुम जागते हुए सब छोड़ दो, शांति ही शांति है। साधु ने सोचना छोड़ दिया। साधु वही सोचता है कि मन देख वो देख चाहे वही देखता है। साधु को कुछ दिखता ही नहीं है। पश्यन अपि न पश्यति। बस तुम्हें जो देखना है, पेड़ को साधु देख रहा है, अज्ञानी देख रहा है। साधु कहता है मुझे इसमें जीव आत्मा देखना है, मुझे इसे भगवान आत्मा देखना है। साधु पेड़ को देख रहा है, वो पेड़ को नहीं देख रहा है, साक्षात भगवान को देख रहा है। मन का मोजी हो गया। उसने कहा हमें पेड़ देखना ही नहीं, क्या लेना देना, हमें तो वो भगवान शक्ति देखना है। वो कहाँ मिलेगी? बोले जहाँ साधु देखेगा वहाँ मिलेगी। कीड़े मकोड़े में, पशु में, पेड़ में, पौधों में, वो अपने मन का मालिक हो गया। अब कितने भी निमित्त सामने आ जाएं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुझे क्या देखना है, वह जिस दिन हमें दिखने लग जाए, समझ लेना हमारी साधना सफल हो गई, हम धर्मात्मा बन गए। जो हम देखना चाहें, जो सामने वाला दिखाना चाहेगा वो नहीं। हम शांति चाहते हैं या अशांति? बोलो, आपकी राय, आप लोग क्या चाहते? बस पुरुष टूटा मिले तो, नल टूटा मिले तो, दुनिया टूटी हुई मिले तो, सिर फूटा हुआ मिले तो, मैं अपनी शांति भंग नहीं करूंगा। बात खत्म है। बस अपनी मर्जी का मालिक हो गया ना, खत्म। उसने कहा मैं किसी निमित्त की कठपुतली नहीं हूं, कर्म मुझे नहीं नचाएंगे, लेकिन कर्म तो उदय में आएंगे। कांटा है तो कांटा तो लगेगा। सिर पे सिगड़ी जला देंगे तो वो तो जलेगी। वो कहते चले दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं अपनी मर्जी है कि मुझे शांति से जीना है, तो चाहे तुम अग्नि जलाओ, चाहे कांटा लगाओ, मैं अपनी शांति भंग नहीं करूंगा और मैं क्रोध नहीं करूंगा। एक छोटे से पुरुष ने हमें कठपुतली बना दिया। एक छोटे से पुरुष ने रात भर की शांति मिटा दी। एक छोटे से पुरुषों ने, हमने पूरे अपने घर, सगे थे, बोलो घर में कौन था? पराए होंगे? अरे अपनी माँ थी, अपनी पत्नी थी, अपने बच्चे थे। तुम इतने मदहोश हो जाते हो। किसको बोल रहे हो? किस पे क्रोध कर रहे हो? क्रोध करना ही है तो दुश्मनों पे करो। और इन बनियों की तो हाल बुरे हैं। 24 घंटे में 90% क्रोध अपनों पे करते हैं। दुश्मन पे तो क्रोध घिग्गी बांध देते हैं। दुश्मन सामने आ जाए ना तो घिग्गी बन जाती है, चुपचाप चले जाएंगे धीरे से। सबसे बड़ा वीक पॉइंट है आज के जैनियों में, इसलिए हम जैनी नहीं कहेंगे, बनिया कहेंगे। और आप खुद देख लेना, 24 घंटे में आपको गुस्सा किस किस पे आता है?
अपने दुश्मन के सामने आने पर किसने गाली दी, किसने अशुभ बोला, किसने बोला बोलो? और तुम बता दो तुम्हारे घर में तुम्हें अपने घर वालों पर कितने बार गुस्सा आता है? उसमें घरवाली और हो तो फिर तो सेठ साहब, अरे उसको तो जो मन में आए सो बकते हो, कुछ भी बक देते हो। संसार का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति वह है जो क्रोध मान माया लोभ अपनों पे करता है। अपनों के सामने ईगो, मैं पुरुष हूं, मैं बाप हूं, बेटा भी कम नहीं, मैं बेटा हूं। दुर्योधन कहता है ईगो पॉइंट, पापा आज जुआ खेलेगा सभा में। लोगों ने कहा धृष्टराष्ट्र नहीं मान गए, बोले कैसे नहीं मानूंगा, मैं भी किसी का बेटा हूं। लो साहब, उसने यदि जुआ खेलेगा तो खेलेगा। ताजश्री ने कहा बेटा नहीं, ये गलत सही नहीं जानता हूं, ईगो पॉइंट, मैंने कह दिया तो बच्चा भी कम नहीं होता। सबसे ज्यादा बच्चा अपने मां के सामने मान कसाई करता है, सबसे ज्यादा। छोटा बच्चा है, मचल के बैठ जाएगा, मां आगे चली गई, वो वहीं बैठा है, नहीं जाना है, बेटा आ जा, देख मुझे जल्दी जाना, कुछ नहीं लौट गया। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। मां कहती बेटा देख मुझे जल्दी जाना है, प्रवचन चालू का, कुछ नहीं, जल्दी फल्दी कुछ नहीं होती। अब मां बेचारी लौट के आती है और जैसे ही लौट के आया पट्टा उठ के चल देता है। अरे मैंने कहा ईगो पॉइंट, अरे पहले ही चला जाता। मां बता रही नहीं ईगो, तुम मेरे से आगे क्यों निकली, पीछे आ। और पीछे आते हैं बस वो उठ जाता है, चलता पैर से ही है। मतलब महान कसाई भी छोकरे ने बताई तो मां के सामने बताई, दूसरों के सामने नहीं बताई। एक बच्चा था, मैं बैठा था ऐसे ही शाम को आचार्य भक्ति के क्षेत्र में, तो मां कहती देख बेटा रोटी खा ले, मैं आचार्य भक्ति में जाऊंगी, रात में दूंगी नहीं। अब मैं सुन रहा था, देख मैं नहीं दूंगा, आज तीर्थ क्षेत्र है ये, तू कितने रोएगा गाएगा तो नहीं दूंगा। मैंने कहा देखो बच्चा क्या जवाब देता है। उसने जेब में हाथ डाला, 10 का नोट था, बोले तुझे जहां जाने जा, तेरी जरूरत नहीं, मेरे पास 10 रुपया है। अरे और छोकरा मुझसे 7-8 साल का छोकरा होगा, बल्कि कम ही होगा, 5-1 साल का होगा। मैंने कहा जब ये 10 रुपये में इतना ही हट रहा है, माँ की मुझे कोई जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत मेरे पास 10 रुपये आए मैं खा लूंगा कहीं भी। मैंने अंदाज लगा लिया कि 10 रुपये पे हट रहा है और 100 होते तो। और किसके सामने मान, ये मत समझना कि ये बालक की कहानी है, आप सब लोग भी यही कर रहे हो। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।